बिहार की पहली खबर, नीतीश कुमार ने आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ 26 मंत्रियों ने शपथ ली और साथ ही बीजेपी कोटा से 14 और जेडीयू से 8, जबकि चिराग की पार्टी से 2 और मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से एक मंत्री ने शपथ ली है। तो फिलहाल ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ने ली है। साथ ही आपको बता दें 26 मंत्रियों ने आज शपथ ली है, जिसमें बीजेपी कोटे से 14, जेडीयू से 8 और चिराग की पार्टी से 2, जबकि मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से एक मंत्री ने शपथ ली है। इन तस्वीरें एक साथ आपके सामने, सीएम और डेप्यूटी सीएम और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे थे और अब आपको बिहार में मंत्रिमंडल का जातिगत समीकरण भी बता देते हैं। दलित समाज की बात करें तो दलित समाज से 5 मंत्री, राजपूत समाज से 4 मंत्री, इसके अलावा वैश्य समाज से 4 मंत्री, कुर्मी समाज की बात करें तो 2 मंत्री, कुशवाहा समाज से 3 मंत्री, यानी कि जातिगत यहाँ पर साधने की कोशिश की गई है। जातिगत समीकरण की बात करें तो कुर्मी समाज के अलावा कुशवाहा समाज से 3 मंत्री, 2 यादव के, 1 मुस्लिम चेहरा है और निषाद समाज से 2 मंत्री, ब्राह्मण 1, कायस्थ 1। तो मंगल पांडे ब्राह्मण चेहरा है और कायस्थ की बात करें तो यहाँ पर भी 1 मंत्री है। तो जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। और मंत्री बनने के बाद लेसी सिंह ने TV9 भारतवर्ष से संवाददाता से बात की है, आकाशवत से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। लेसी सिंह अभी हमारे साथ हैं। लेसी जी, इस बार कैबिनेट में आधी आबादी को भी जगह मिली है। देखिए, आप तो दिख ही रहा है, शपथ ग्रहण में भी आधी आबादी को हक उनको जगह मिली है और आधी आबादी के लिए हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना काम किया। जो महिलाओं का भरोसा लगातार एनडीए को मिला, इस बार प्रचंड बहुमत से जीते, उसमें महिलाओं की कहीं न कहीं भूमिका सर्वोपरि रही है। और भी तेज़ी से विकास महिलाओं का होगा, आदिवासी का, युवाओं को रोजगार, नौकरियां मिलेगी और भी सबका न्याय के साथ जो हमारा एनडीए सरकार का, मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, न्याय के साथ विकास होगा। बिहार और भी डबल इंजन की सरकार अब है हमारी, और भी तेज गति से बिहार आगे। इस बार रोजगार, इस चुनाव में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। लोगों को नौकरी मिले, युवाओं को नौकरी मिले, सरकार इस पर में किस तरीके से पहले ही कैबिनेट से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुहर लगा दी है कि 2025 से 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिए जाएंगे। और एनडीए के चुनावी मैनिफेस्टो में जो था कि हर जिले में इंडस्ट्री, फैक्ट्री खुलेगी, इससे रोजगार का सृजन होगा और युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगी। तो लेसी सिंह अभी हमारे साथ थी और लेसी सिंह कह रही हैं कि मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कैबिनेट में कह दिया है कि 2025 से 30 के बीच में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी और सरकार इस पर में काम भी शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ आकाश वत्स, पटना। तो नीतीश कुमार ने आज 10वीं बार शपथ ली है और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने फिलहाल क्या कहा, सुनिए। 10वीं बार सीएम बने हैं। जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं। महिलाओं को, युवाओं को, हर जनता को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूं कि हमें एनडीए परिवार को खुशियां दी है, हमें इतनी बहुमत से जिताया। बहुत सारे वादे एनडीए की तरफ से जो वादे थे और खास तौर पे जो नीतीश कुमार जी ने किया। जी हाँ, पहले भी हमने वादा किया, पूरा किया, इस बार भी वादा किया, करेंगे। प्रधानमंत्री जी खुद आए थे, उन लोगों एक तरह से अच्छा सामंजस्य दिखा। जी 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 जी, सबका 1.5 साल में उन्होंने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी काफ़ी सौगात दिया बिहार को। पिताजी तो 20 साल से दे ही रहे हैं, पहले भी उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए किया है। तो हम लोग का सम्मिलित योगदान है। भाजपा हो, उनके नेता कार्यकर्ता हों, हमारे जदयू हों और भी चिराग पासवान जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी अंकल की पार्टी, सबका योगदान है। सबने मेहनत किया, काम किया, हमने जनता तक अपनी नीतियों को पहुंचाया, उसी का फल है, 20 साल की मेहनत का फल है। उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी सवाल खड़े किए। ठीक है, अब बिल्कुल स्वस्थ दिखे वो मंच पे। ठीक है।
रुपेश, मैं रोक रही हूँ आपको। चिराग पासवान कुछ कह रहे हैं। आपको दिखेगा युवाओं का भी जात पात धर्म मजहब से उठकर बड़ी आबादी महिला और युवा की उस समीकरण के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो डेवलपमेंट के फॉर्मूले के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है और नीतीश मंत्रिमंडल में सभी घटकों को साध के चला गया है। नितिन नवीन क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। मैं जिनके कारण आज मुझे इतना मौका मिला है, मैं पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का भी अभिवादन करता हूं, जिन्होंने लगातार मेरा सहयोग किया, प्रदेश नेतृत्व से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक, साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने मुझ पर फिर से विश्वास किया है। बिहार के विकास में जो भी होगा पूरे परिश्रम के साथ हम लोग बिहार के विकास के सेवा भाव से लगेंगे। आपने पहले विधायक बना और अब आपको मंत्री बनाया गया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे? मैं अपने नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी दी है, और मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं उनके अपने नेतृत्व को कि आपके विश्वास के अनुकूल बिहार को विकास करने में जो आपने प्रारंभ कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उस रफ्तार को तेज करने के लिए पूरे बिहार में विकसित बिहार स्वरूप देखे और समस्या का निदान हो सके, उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कई यंग चेहरे को भी शामिल किया गया, यूथ लोग को सरकार। हाँ बिल्कुल, महिला और यूथ, यही तो ताकत है, और यही ताकत की वजह से एनडीए पुनः बिहार में सरकार बनाई है। तो उन सब का ख्याल हमारे नेतृत्व ने किया है और सबकी भागीदारी दी है। बढ़ते आगे, शपथ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट। नीतीश कुशल अनुभवी प्रशासक हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया। नीतीश का गुड गवर्नेंस का रिकॉर्ड रहा है, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट, मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी नजर आए, गृह मंत्री अमित शाह, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और रूपेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रूपेश, अब मंत्रिमंडल का क्या फॉर्मूला रहा, क्या स्थिति रही, वो क्लियर हो चुका है। अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो कितने मंत्री रिपीट हुए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से MY फॉर्मूला का जिक्र किया गया था, महिला और युवा। तो महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, कितने नए चेहरे? देखिए, बिल्कुल बीजेपी से देखें तो बीजेपी ने बहुत सारे नए चेहरों को शामिल किया है, लेकिन जेडीयू नए चेहरों को शामिल करने में थोड़ी सी जेडीयू ने कोताही बरती है। जितने पुराने चेहरे हैं, तमाम पुराने चेहरों को ही रिपीट किया है, चाहे वो जमा खान हो, विजेंद्र चौधरी हो, या फिर विजय सिन्हा हो, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से विजय सिन्हा, लेकिन विजेंद्र यादव हो या फिर जमा खान हो, जेडीयू ने परहेज किया है नए लोगों से। पुराने जो अनुभवी चेहरे हैं, जेडीयू ने उनको ज़्यादातर रिपीट किया है। बीजेपी में अगर देखें तो बीजेपी में चाहे वो श्रेयसी सिंह हो, लखेंद्र पासवान हो, या फिर रमा निषाद हो, युवा और महिला, लखेंद्र पासवान को देखें वो युवा हैं, श्रेयसी सिंह को देखें तो युवा भी हैं, महिला भी हैं, रमा निषाद को देखें तो वो भी युवा हैं, नितिन नवीन को देखें, हालांकि नितिन नवीन नए नहीं हैं, नितिन नवीन पुराने बीजेपी की सरकार में भी मंत्री रहे हैं। तो बीजेपी ने ये जरूर कोशिश की है, जो प्रधानमंत्री ने जो मंत्र दिया MY, यानी कि आरजेडी जो MY समीकरण था, बीजेपी ने उसे महिला और युवा किया है। तो इस बार नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में 3 महिलाएं आपको दिख रही होंगी। श्रेयसी सिंह हैं, लेसी सिंह हैं और रमा निषाद हैं। निषाद कोटे से 2 मुकेश सहनी को बैलेंस करने के लिए किस तरह से एनडीए खेमे ने मदन सहनी को और उसके अलावा रमा निषाद को, बीजेपी ने रमा निषाद को मंत्री बनाया है। तो निषाद और महिला दोनों एक ही तीर से सधेंगे। और मदन सहनी हालांकि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में पहले भी मंत्री रहे हैं, तो मदन सहनी को फिर से मंत्री बनाया गया है। और दोनों ही उत्तर बिहार से, एक मुजफ्फरपुर से और एक दरभंगा से, यानी कि जो उत्तर बिहार निषाद वोट बैंक का एक गढ़ माना जाता है, तो उत्तर बिहार से 2 निषाद, और बीजेपी ने यह कोशिश की है कि जो महिला भी हो जाए और एक निषाद कोटे से भी, इसीलिए रमा निषाद को, हालांकि जो अजय निषाद हैं वो पहले बीजेपी के सांसद रहे, फिर पिछली बार वो कांग्रेस में चले गए, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, और उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट दिलाया, और पत्नी जीत दर्ज करने के बाद से मंत्री बन गई हैं। MY जो समीकरण है, यादव और मुस्लिम, 2 यादव को इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिली और एक